सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतनी अच्छी बात कही, सर ने सारी बातों को, कबीर के उद्देश्यों को एक सार के रूप में आप सबों के सामने प्रस्तुत किया। जिसकी जयंती मना रहे हैं हम, और उसके विषय में भी अगर हम न जाने तो फिर क्या फायदा। ठीक है, कहा जाता है, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था कि बहुत सारे उत्तर जानने से अच्छा है कुछ प्रश्नों को जान लिया जाए। बहुत सारे उत्तर जानने से अच्छा है कुछ प्रश्नों को जान लिया जाए। उसी तरह से कबीरदास को अगर सूक्ष्म रूप से जानना है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आडंबर है, जो भी हमारे समाज में वही आडंबर है, उसका उन्होंने भांडा फोड़ा, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। सर ने जो बात बोली उससे मुझे याद आ है, उनकी उक्ति याद आ रही है कि वो हमारे समाज में पहले क्या था, जात पात छुआछूत का भेदभाव, वो कोई भगवान नहीं मानते थे। ठीक है, वो किसी भगवान को, किसी जाति को नहीं मानते थे। तो इसी पर उन्होंने कहा है, मुझे शायद अच्छे से वो पंक्तियां याद नहीं है, मैं बताऊंगी कि यदि तू बाभन बाभनी का जाया, आन बाट होके क्यों ना आया। एक ब्राह्मण थे जो किसी छोटे जाति के व्यक्ति को बोले कि तुम इस रास्ते से नहीं आओगे क्योंकि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। तो उसी पर बोले कि यदि तू बाभन बाभनी का, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जाया, जाया मतलब जन्मा, यदि तू बाभन बाभनी का जाया, आन बाट होके क्यों ना आया, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आते हो। रास्ता तो सबके लिए ही है। हम लोग क्या जो बड़ी जाति के वो रास्ते पे चलेंगे और छोटी जाति वाले उड़ के जाएंगे। सोचो, अगर तुम्हें इतनी काबिलियत, इतने अच्छे हो और तुम इतने विद्वान हो तो उड़ते जाओ, तुम वो रास्ता बना लो, तुम डोला लेके हम उसी मार्ग से जाएंगे। तो ब्राह्मणों के जो अत्याचार थे उसको भी उन्होंने उसके ऊपर भी उनका पर्दाफाश किया। और मुस्लिमों के बारे में भी लिखा, क्या लिखा कि तेरे खुदा बहरे हैं क्या, मुल्ला चढ़ते अजान। मुल्ला जो है वो सुबह सुबह चढ़ के अजान देता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे जो अल्लाह है वो बुरा मत मानिएगा, मैं किसी धर्म की के विषय में कुछ नहीं बोल रही हूँ गलत, बस उनकी बातें कह रही हूँ कि तुम्हारे खुदा बहरे हैं क्या, जो उनको जोर जोर से बोल बोल के जगाना पड़ता है। तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी हिंदू धर्म के विषय में भी बोला, मुस्लिम धर्म के विषय में बोला। कहते हैं कि ना वो हिंदू धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्म को मानते थे, वो एक सनातनी थे, वो एक मानव धर्म को मानते थे। और सब सर्वोपरि होता है सनातन, यानी कि धर्म के साथ पैदा हुए हैं, हम मानव हैं और मानवता का धर्म की सबसे बड़ा धर्म है। बहुत ही गंभीर मुद्रा है क्योंकि वो बहुत चिंतित रहते थे। और साधु संत प्रकृति के लोगों की यह निशानी है कि जब वह दुनिया की ये सारी चीजों को देखते हैं, धोखेबाजी को देखते हैं, भ्रष्टाचार को देखते हैं, तो वो गंभीर हो जाते हैं। तो इसी तरह से चिंतित मुद्रा में कबीरदास जी बैठे हैं और जो सोच रहे हैं वही वो व्यक्त कर रहे हैं। क्या व्यक्त कर रहे हैं, वह जीवन जन्म निरर्थक है, वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। भगवान का नाम आपके जीवन में नहीं, आपका जीवन और जन्म दोनों ही बेकार है। तो वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो, निष्फल वह विद्या बल वैभव। बेकार है वो विद्या, वो बल आपका, वो वैभव, यानी कि आपके पास जितने ऐसो आराम की चीजें हैं, निष्फल वह विद्या बल वैभव जिससे जग का उद्धार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। पशुवत केवल खाना सोना, केवल खाना और सोना तो पशु का काम है। क्या हम पशु हैं? तो पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल खाना और सोना हो सकता है क्या? गीता में भी भगवान ने कहा है कर्म किए जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो जीवन का लक्ष्य न हो सकता वह मनुष्य नहीं जिसके हृदय में, यानी कि हृदय में, वह मनुष्य नहीं जिसके हृदय में कुछ सेवा
जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। जो नर तन पाप वो पार न हो, जो मनुष्य ये नरक को सारा समुद्र से पार न हो, वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। उस मन का दूर विकार न हो, और जहाँ भगवान के प्रति आस्था न हो, मानव के प्रति, मानवता के प्रति आपके अंदर मूल्य न हो, मोरल वैल्यूज न हो, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। तो जैसे तन की खुराक भोजन है, जैसे तन की, हम शरीर हमारा कैसे चलता है? भोजन से। तो जैसे तन की खुराक भोजन है, सत्संग आत्मा का जीवन, सत्संग से हमारी आत्मा को ऊर्जा मिलती है, वही इसका जीवन है। सत्संग आत्मा का जीवन, सत्संगति भी वह क्या जिससे अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, सत्संगति भी वह क्या जिससे उस मन का दूर विकार न हो, उस मन का दूर विकार न हो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे और आपके मन का विकार, आपके मन की गंदगी रह जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, धुल जाएगी, अच्छे हो जाओगे। पारस के संपर्क में लोहा भी सोना हो जाता है, इसलिए अच्छे लोगों की संगति कीजिए। और हम हमेशा कबीरदास की इन उक्तियों को याद करेंगे और ऐसे ही प्रतिवर्ष कबीरदास जयंती मनाते रहेंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी शिक्षक गण हैं यहाँ पर, सुभाम सर, कंचन मैम,